नमस्कार दोस्तों। एफएफसी की पेमेंट करने के लिए हम अभी लॉगिन करेंगे मेकर लॉगिन से। मेकर लॉगिन पर क्लिक करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आना है और हमें राइट साइड में जो ऊपर दिया हुआ है लॉगिन, उस पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हम अपने मेकर लॉगिन के आईडी पासवर्ड डालेंगे और आईडी पासवर्ड डालने के बाद में हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमारा फाइनेंशियल ईयर जब चल रहा है अभी 2026-27, उस पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो ये देखनी है कि आज जो हमारी डेट है उससे पहले की डेट तक की हमें डे बुक क्लोज करनी है। तो आज है 8 जुलाई और हमें 7 जुलाई तक की जो भी कैश बुक है वो हमें क्लोज करनी है। उसको देखने के लिए हम अकाउंटिंग मैनेजमेंट पर जाएंगे। अकाउंटिंग मैनेजमेंट पर जाने के बाद में क्लोजिंग ऑफ बुक स्कीम वाइज डे बुक क्लोज पर सर्च करेंगे। स्कीम नेम 15 फाइनेंस कमीशन पर क्लिक करने के बाद में ये देखो 6 जुलाई तक की हमारी डे बुक क्लोज है और आज है 8 जुलाई, यानी हमें 7 जुलाई की भी डे बुक हमें क्लोज करनी है। 7 जुलाई की डे बुक क्लोज करने के बाद में हम जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। वो कहाँ पर मिलेगा हमें? वाउचर और ई पेमेंट मैनेजमेंट में। यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। पेमेंट वाउचर क्लिक करने बाद ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। वर्क्स में हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की बजाय जिसमें हम वो एक्टिविटी चूज करेंगे जिसके अंदर हमने जियो टैगिंग की है एमएक्सन सॉफ्टवेयर से और जिसके अंदर हमने अमाउंट डाली थी। एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद में हम स्कीम पर क्लिक करेंगे। स्कीम पर क्लिक करने के बाद में हम एक्सवी फाइनेंस कमीशन अकाउंट ऐड। अब देखना आपको टाइड की है या अनटाइड की है। तो जो एक्टिविटी आपने जिसके अंदर बनाई होगी टाइड की तो टाइड शो करेगा, अनटाइड में की होगी तो अनटाइड शो करेगा। पीएफएमएस कंपोनेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हेड में हम माइनर वर्क्स, डेली वेज एम्प्लॉय या मेजर वर्क्स, इनमें मेजर वर्क सेलेक्ट करेंगे और जितना अमाउंट हमें पेमेंट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। वही अमाउंट हमें यहाँ पर डालना है, वही अमाउंट हमें यहाँ पर डालना है। अब एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि 3 स्टेज की जब हम जियो टैगिंग कर देते हैं तो जो टोटल अवेलेबल बैलेंस होता है उसका 90% तक हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने अवेलेबल बैलेंस है 12 लाख, तो उसका 90% यानी कि 10,80,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। 10% पेमेंट कब कर सकते हैं? जब हम ये पेमेंट कर देंगे 90% और उसको फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट में जाकर के उसको अपडेट कर देंगे तो जो बचा हुआ हमारा 10% है उसकी पेमेंट भी हम कर सकते हैं। एसेट लोकेशन है वो एसेट लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे और जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। और सबमिट पर क्लिक एक मिनट अमाउंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर अमाउंट और यहाँ तीनों जगह अमाउंट सेम होना चाहिए। उसके बाद में हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। वाउचर डेट जो हम आज की डेट है वो रखेंगे। बिल की जो भी हमारे पास पीडीएफ बना लेंगे, जो भी पेमेंट करनी है हमारी उसकी पीडीएफ है बना लेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बिल अपलोड करने के बाद में पर्टिकुलर्स में हम जो भी हमारा काम कर रहे हैं उसका नाम टाइप कर देंगे। पर्टिकुलर्स में वर्क नेम डालने के बाद में हम मोड ऑफ पेमेंट में पीएफएमएस सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में जो हमारा पंचायत का अकाउंट नंबर है वो दिखाई देगा और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। टू होमपेड में हम जिसके अकाउंट में बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो हमें डालना है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम एजेंसी सेलेक्ट करेंगे। एजेंसी जो भी है हमारी वो सेलेक्ट करेंगे। एजेंसी सेलेक्ट करने के बाद में हम जो अमाउंट है वो सेलेक्ट कर देंगे। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद में हम
थोड़ा सा साइड में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो अपने आप ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ऐसा करने के बजाय यहाँ पर टैक्स सेलेक्ट करोगे और अमाउंट डाल दोगे तो वो अमाउंट बेनिफिशियरी के अकाउंट में न जा करके सीधा जीएसटी में चला जाएगा और उसकी पेमेंट कम हो जाएगी, या फिर ये वाउचर ही ज़्यादा अमाउंट का बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद में कहीं पर भी लेफ्ट राइट में क्लिक कर दो तो उसके बाद में अमाउंट अपने आप यहाँ पर आ जाता है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हम इस वाउचर को फ्रीज कर देंगे। तो जो हमारा पीडीएफ फाइल थी वो 2 MB से ज़्यादा की है, जो बिल हमने अपलोड किया है वो उसकी साइज 2 MB से ज़्यादा की है, उसको हमें कम का करना पड़ेगा। दोस्तों हमने अपनी जो बिल की फाइल थी उसको कंप्रेस कर लिया और 2 MB से कम कर लिया है। इसके बाद में करने के बाद में हम फ्रीज पर क्लिक करेंगे। जैसे हम फ्रीज पर क्लिक करते हैं तो देखो दोस्तों हमारा वाउचर अब बन चुका है। वाउचर बनने के बाद में हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों एक एक करके जितने भी वाउचर हमें आज की डेट में बनाने हैं वो इसी प्रकार से सारे वाउचर हम बना लेंगे, और वाउचर बनाने के बाद में जो हमारी आज की डे बुक है उसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए मेनू पर क्लिक करेंगे और अकाउंटिंग मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद क्लोजिंग ऑफ बुक्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स के बाद स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, स्कीम नेम सेलेक्ट करेंगे और जो हमारी आज की डे बुक है उसको भी हम क्लोज कर देंगे। देखो आज की हमारी डे बुक है वो हमारी क्लोज हो चुकी है।